तमाम भारत देश के जन में असमानतावादी व्यवस्था को नष्ट करने में लगे रहे संत गुरु एवं महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ। मैं कमलेश साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश से हूँ। आज का विषय मैंने रखा है शुभ और अशुभ के चक्कर में, भ्रम जाल में यह समाज जकड़ा कैसे है। साथियों, यह बहुत ही तर्क का विषय है। जैसे प्रकृति हम सबको समान रूप से पैदा करता है, हम शादी ब्याह करते हैं, ज्योतिष तांत्रिक पांडे पुजारियों के पास जाकर के हम शुभ अशुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। वह जब पंडित जी कहते हैं कि यह मुहूर्त में आप शादी ब्याह नहीं कर सकते, यह शुभ नहीं है, तो लगन पत्रिका बना कर देता है और हम शादी ब्याह करते हैं। और उस आधार पर शादी ब्याह करने के बाद में बहुतों का संबंध विच्छेद हो जाता है, बहुतों के घर की पत्नी या पति बीच में ख़त्म हो जाते हैं, बहुत का तलाक हो जाता है और बहुत का परिवार विस्तार करने लगता है। बाल बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय हम पंडित ब्राह्मण देवता को या ज्योतिष तांत्रिक को क्यों नहीं पूछते कि यह मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है, यह जन्म शुभ घड़ी है कि अशुभ घड़ी है, उसे रोक दो। क्या ऐसा हो सकता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में हम उसके नामकरण के लिए शुभ अशुभ लेने, उनके नाम को रखने का हमें अधिकार नहीं। ऐसी हमारी मानसिकता है, यह समाज पढ़ा लिखा समाज के अंदर में, और हम उनके हिसाब से उनके द्वारा नामकरण करते हैं और हम घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। तो कब हम घर बनाएंगे, कब हम उस घर में प्रवेश करेंगे, हमारा इसमें भी अधिकार नहीं होता है। हम पंडा पुजारी ज्योतिष तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि महाराज हम अपना गृह प्रवेश करना चाहते हैं, किस समय होगा शुभ। तो वो हमें शुभ और अशुभ बताते हैं कि इस अमुक तारीख को यह आपके लिए शुभ रहेगा, इसमें आप गृह प्रवेश करेंगे। साथियों, अब उस हिसाब से हम करते हैं। लेकिन आप जब अपने स्कूल में बच्चे को दाखिला कराने जब जाते हो तब उस समय क्यों नहीं पूछते हो कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में शिक्षा अध्ययन कराने हेतु स्कूल में दाखिला कराना चाहता हूँ, यह घड़ी शुभ है कि अशुभ है। जब अपने बच्चे का भविष्य को संवारने का दिन आता है उस समय तो आप नहीं सोचते हो। जब सारी चीज़ बन जाता है तब आप जो है शुभ और अशुभ के चक्कर में लग जाते हो। जब आपके बच्चे स्कूल में शिक्षा अध्ययन करने जाता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके वह बच्चे को अगर कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है, आवेदन करना होता है, तब भी आप जो है वैकेंसी जब निकलती है सरकारों के कोटा से, तब आप जो है ये पूछने नहीं जाते हो कि मैं वैकेंसी सरकारी नौकरी में कोटा निकला है या प्राइवेट कंपनी में, तो मैं अपने बच्चे का इसमें आवेदन नामांकन दाखिल कराऊं कि ना कराऊं। जबकि सरकार ने योजना बनाई है, दिया है नौकरी के लिए कोटा में, और उसके बाद में तुमने तत्काल आवेदन भर दिया। क्यों भरे भाई? तुम पर तो भरोसा नहीं है, तुमको तो संविधान पर भरोसा नहीं है, तो फिर तुमको आवश्यकता क्या है भैया आवेदन करने का? तुम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने का। और नौकरी लगती है तो संविधान के दम पर लगती है, ना कि चमत्कार के दम पर, ना कि ब्राह्मण के दम पर, ना पुजारी के दम पर, ना ज्योतिष के दम पर, ना तांत्रिक के दम पर, ना बैगा के दम पर। और तुम जिंदगी को उसी में काट देते हो, बर्बाद कर देते हो। तो ये शुभ और अशुभ के चक्कर को आप छोड़िए। और जब आप तनख्वाह लेते हो, नौकरी लग जाता है, तो ये शुभ घड़ी है, मैं पैसा को लूं कि ना लूं, ये अशुभ घड़ी है, पैसा को लूं का ना लूं, तनख्वाह को लूं का ना लूं, ऐसा भी तुम्हारे मन में सोच पैदा नहीं होती है। कितनी घटिया मानसिकता इस समाज का, कितना गुलाम है ये समाज। कब अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे? कब तक ऐसी गुलामी का जीवन व्यतीत करेंगे? कब आप इस नरक के जीवन से मुक्त होगे? कब अपने बाल बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने का सोचोगे? मानसिक गुलामी को तोड़िए और ये शुभ अशुभ को छोड़िए। मनुष्य के लिए सब दिन एक समान है। आप कर्म को पूजा की तरह करिए, कर्म ही पूजा है। अच्छा कर्म करिए,
बड़े बड़े तांत्रिक ढोंगी पाखंडी पुजारियों को देखता हूँ, बड़े बड़े गणेश चतुर्थी, दुर्गा चतुर्थी और बड़े बड़े भगवानों के भक्तों को देखता हूँ, दिन भर पूजा करते हैं, दिन सुबह शाम पूजा करते हैं और दिन भर उसका बुराई करते हैं, उसकी बुराई करके अच्छे मानव का सत्यानाश करने का प्लान बनाते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। क्या वही धर्म ने हमें पूजा भक्ति ने सिखाया? हमने सत्संग का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? हमने महात्मा ज्योतिबा फुले को कभी पढ़ने का साहस क्यों नहीं किया? बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का साहस क्यों नहीं किया? ममता की मूर्ति संत माता कर्मा को जानने का साहस क्यों नहीं किया? सदगुरु कबीर को जानने का क्यों साहस नहीं किया? गौतम बुद्ध को क्यों जानने का साहस नहीं किया? हमने साहू जी महाराज की कुर्बानी, मान्यवर साहब कांसीराम जी के कुर्बानी, संत गाडगे जी का कुर्बानी, ललई सिंह यादव जी का संघर्ष, पेरियार रामास्वामी जी का संघर्ष, इन महापुरुषों के, सदगुरु घासीदास बाबा के संघर्ष को क्यों हमने अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया? यह समाज हमारा जो मान सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहा है, किसके बदौलत है? ये किसके बदौलत है? इन संतों, गुरु एवं महापुरुषों के जीवन भर के संघर्षों का बदौलत है जो आपको मान सम्मान दिलाया है। अगर आप जो है आज से 73 वर्ष पीछे चले जाते हैं तो चतुर्वर्ण व्यवस्था मिलती है, और चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश के मूल निवासी, जिन्हें हम आज वर्तमान में आदिवासी, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, ये भारत के मूल निवासी वर्ण अवस्था के आधार पर जीवन को व्यतीत करता था। ना तो इन्हें शिक्षा, संरक्षण और संपत्ति, ये तीनों प्राप्त करने का अधिकार, कानूनन अधिकार नहीं था। आपको कानूनन अधिकार भारत का संविधान दिया, आप इस संविधान का क्यों खुला अपमान कर रहे हो? जिसने तुम्हें मान सम्मान दिया उसका तो कम से कम थोड़े से मान सम्मान कर लो। मैं यही आप लोगों से आशा अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कमलेश साहू का ये छोटा सा पैगाम। यह वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्यथा उसे आप जो है निगलेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।